अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ नबील मलिक और आप देख रहे हैं RER विद नबील। RER का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट। आज हम फैसलाबाद की तारीख के उस दरवाज़े की तरफ जाएंगे जो ना सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना है बल्कि कल्चर, मज़हब और मोहब्बत से बना है। कि फैसलाबाद की तारीखी खूबसूरती के मुताल्लिक जब भी बात की जाए तो कुछ ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो ना सिर्फ इस शहर मोहब्बत की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं बल्कि इस शहर मोहब्बत की पहचान भी है। तो आज का हमारा सफ़र होगा फैसलाबाद की तारीखी इमारतों की तरफ। फैसलाबाद की तारीखी इमारतों का जिक्र जब भी होता है तो सर फ़हरिस्त हमें क्लॉक टावर देखने को मिलता है। तो आज हम चलते हैं क्लॉक टावर पे, तो वहीं से अपना पहला व्लॉग शुरू करेंगे। तो चलते हैं। फैसलाबाद की कुछ तारीखी इमारतें ऐसी हैं जो ना सिर्फ इस शहर मोहब्बत की पहचान है बल्कि इस शहर मोहब्बत की खूबसूरती को चार चांद भी लगा देती हैं, इसलिए हम इन जगहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब भी फैसलाबाद की तारीखी इमारतों का जिक्र होता है तो क्लॉक टावर का जिक्र सर फ़हरिस्त होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर पे ही, मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। फैसलाबाद की पहचान, आन बान और शान, क्लॉक टावर। ये सिर्फ एक घंटाघर नहीं बल्कि एक तारीख़ है जो हमें सुनाती है ब्रिटिश राज के दौर की कहानी, जब इस शहर को लाइलपुर कहा जाता था। इस क्लॉक टावर के गिर्द बनाए गए 8 बाज़ार, 8 कहानियाँ, 8 रास्ते, 8 सकाफ़तें। ये वो डिज़ाइन था जो बरतानवी हुकूमत ने ख़ास तौर पर तरतीब दिया था कि इस शहर का मरकज़ हमेशा ज़िंदा व जावेद रहे। घंटाघर के गिर्द 8 बाज़ार हैं और हर बाज़ार का नाम इस मुनासबत से रखा गया है कि हर बाज़ार का नाम ही उसकी पहचान है। जैसा कि रेल बाज़ार जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, कारखाना बाज़ार जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है, मिनकमरी बाज़ार ये रास्ता साहिवाल की तरफ जाता है। क्योंकि साहिवाल का पुराना नाम मिनकमरी है इसलिए इस बाज़ार का भी पुराना नाम मिनकमरी बाज़ार ही रखा गया। झंग बाज़ार ये रास्ता झंग की तरफ जाता है। भवाना बाज़ार, भवाना एक कस्बा था जिसके नाम पर इस बाज़ार का नाम रखा गया, ये रास्ता भवाना की तरफ जाता था। अमीपुर बाज़ार ये रास्ता अमीपुर बंगला की तरफ जाता है। चनियोट बाज़ार ये रास्ता चनियोट की तरफ जाता है। कचहरी बाज़ार ये रास्ता कचहरी की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि हर बाज़ार का नाम उसके रास्ते की मुनासबत से रखना ही इन 8 बाज़ारों की असल खूबसूरती है। अभी मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला है कि जब ब्रिटिश राज इसको तमीर कर रहा था तो यहाँ पर हर मज़हब के लोग थे, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई। तो उन मज़ाहब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हर मज़हब की इबादत गाहें बनाई थी। मुसलमानों के लिए एक मस्जिद है, जामे मस्जिद जो कि कचहरी बाज़ार में है, और सिखों के लिए गुरुद्वारा है, हिंदुओं के लिए एक मंदिर और ईसाइयों के लिए एक चर्च है। यहीं से कुछ फासले पर गुमटी और केसरी गेट मौजूद है, तो अभी हम उस तरफ चलेंगे। घंटाघर के बीचों बीच वाक़ एक छोटा सा गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जिसे गुमटी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि फैसलाबाद के समाजी मेल जोल का मरकज़ हुआ करता था। बरतानवी दौर में बनाया गया ये गुंबद लोगों के लिए धूप और बारिश से बचाव का ज़रिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ बैठ के लगती थी पंचायतें होती थी और शहर के बड़े फ़ैसले भी यहीं हुआ करते थे। गुमटी के बिल्कुल सामने है केसरी गेट जो आप मेरे पीछे बिल्कुल इस टाइम देख रहे होंगे। कहते हैं कि ये ब्रिटिश राज के उस दौर का दाखिली रास्ता होता था और यहाँ पर एक घंटी लगी होती थी। जब भी शहर में किसी को मतलब कोई ऐलान करना हो, खुशी का, गमी का या ख़तरे का, तो लोगों को वो घंटी बजा के इकट्ठा किया जाता था और उन्हें जो भी खबर होती थी वो बताया जाता था। केसरी गेट जो उस वक्त के राज का दरवाज़ा समझा जाता था आज भी अपनी शान से खड़ा है। ये गेट न सिर्फ तारीख़ी लिहाज से अहम है बल्कि आज भी वहाँ के इतराफ़ में कदीम तर्ज़ की दुकानें और इमारतें मौजूद हैं जो हमें पुराने वक्तों की याद दिलाती हैं। अब ये सकाफ़ती निशान बन चुके हैं और इनके इतराफ़ ट्रैफिक और बाज़ार ने इन्हें घेरे में ले लिया है। इस जगह पर पुराने फैसलाबाद की रूह और यादें बसती हैं। गुमटी और केसरी गेट से लेते हैं इजाज़त और चलते हैं अपने अगले मुकाम लारी अड्डा की तरफ। कहानी है एक ऐसे मुकाम की जो सिर्फ़ एक जगह नहीं बल्कि हज़ारों कहानियों का मरकज़ है, फैसलाबाद का लारी अड्डा।
जैसे ही सूरज की पहली किरण शहर पर पड़ती है, लारी अड्डा जाग उठता है। रक्षों के हारन, चाय वालों की आवाज़ें और दूर से आती बसों के इंजन, ये सब एक अजीब सी ज़िंदगी की गवाही देते हैं। यहाँ हर तरफ एक बेचैनी लेकिन एक तरतीब के साथ। ये वही जगह है जहाँ से मज़दूर रोज़ी के लिए निकलता है, तालिब इल्म ख्वाबों की तलाश में, और कोई माँ अपने बेटे को रुखसत करती है आँखों में आंसू लिए और दुआएं दिल में बसाए। किसी वक्त ये जगह लायलपुर के नाम से जानी जाती थी। 1960 के अशरे में जब शहर ने तरक्की की राह पकड़ी तो लारी अड्डा कायम हुआ। फिर 1979 में शहर का नाम फैसलाबाद रखा गया तो लारी अड्डा भी नए जज्बे के साथ लोगों के दिलों में बसने लगा। यहाँ हर चीज़ में एक अपनायत है, हर चेहरा कुछ कहता है और हर गाड़ी एक नई कहानी लेकर रवाना होती है। अगर आपने फैसलाबाद का असर रंग देखना है तो लारी अड्डा एक मंजरनामा है। यहाँ के होटल, टूटी कुर्सियाँ, कतार में लगे टिकट होल्डर और पुकार कर मुसाफिर बुलाते कंडक्टर, सब कुछ अपनी जगह एक ज़िंदा फिल्म की मानंद है। वक्त बदला, बड़े टर्मिनल आए, फैसल मूवर और स्काई वेज ने अपनी जगह बनाई, मगर लारी अड्डा आज भी वही कायम है। शहर की नब्ज़ और लाखों मुसाफिरों का पहला और आखिरी पड़ाव। ये सिर्फ़ एक जगह नहीं, ये फैसलाबाद का जज्बा है, एक ऐसी जगह जहाँ सफ़र शुरू होता है या कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे लग गई है भूख, जल्दी से जाके कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पर एक बंदा है जो भटूरे और चने बड़े मुझे उसके पसंद है। बुहाना बाज़ार स्कूल वाली गली में बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठता है, तो जल्दी से जाते हैं उसके पास और करते हैं नाश्ता जो सुबह सुबह गली मोहल्लों की रौनक बढ़ा देता है। भटूरा एक ऐसी खस्ता और करारी और गोल रोटी है जो घी में तल कर तैयार की जाती है, और चने जिन्हें रात भर भिगोकर सुबह पकाया जाता है, और ऊपर से आता है प्याज, और बस बंदा खाने में गुम हो जाता है। इसको खाने का भी एक अपना ही अंदाज़ है। सबसे पहले एक निवाला लें और उसके बाद उसे चनों में अच्छे से भिगोएं, और उसके साथ थोड़ा सा प्याज, और फिर बस। ये नाश्ता सिर्फ़ एक खाना नहीं, एक रवायत है, हमारे बुज़ुर्गों का पसंदीदा, महफ़िलों का आगाज़ और हर गली की पहचान। और ख़ास बात यह है कि इस नाश्ते में कोई दिखावा नहीं, कोई फैंसी प्लेट नहीं, कोई फैंसी जगह नहीं, सिर्फ़ खालिस जायका, खालिस मोहब्बत और खालिस देसीपन। आज भी अगर आप यहाँ आएँ तो ये जगह सिर्फ़ बाज़ार नहीं बल्कि एक ज़िंदा तारीख़ है। यहाँ के रंग, यहाँ की रौनक, यहाँ की आवाज़ें आपको माजी से जोड़ देती हैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है, लेकिन इसकी रूह, ये तारीख़, ये इमारतें, ये बाज़ार, यही इसकी असल शनाख्त है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।